नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्श्यामला न्यूज़ और मैं हूं संत रविदास आश्रम में। बिहार में चुनाव का वर्ष है, 2-4 महीने में चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक अहम घोषणा की है कि 9 जून से घर घर सिंदूर पहुंचाने का काम करेंगे। तो यह सिंदूर पहुंचाने का जो काम है, और कल 29 मई को भारत के प्रधानमंत्री बिहार आए, 2 दिवसीय कार्यक्रम था उनका। उसमें उन्होंने क्या घोषणा किया, इससे बिहार को चुनाव में क्या लाभ मिलेगा, बिहार के विकास में क्या लाभ मिलना है, इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन यादव जी, साथ में उनके कई पदाधिकारी। सर, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आपके जैसे निर्भीक और स्वच्छ खबर पेश करने वाले चैनल को दिल से गंगा नदी को साक्षी रख के ढेर सारा धन्यवाद। अभी बिहार में चुनाव है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद 9 जून से घर घर सिंदूर पहुंचाने का काम शुरू कर रही है। इस पर आपका क्या विचार है? सर जी, एक हमारे हिंदुस्तान में धार्मिक रीति रिवाज को मद्देनज़र रखते हुए हिंदू समाज में एक परंपरा है कि कोई भी पत्नी को पति के अलावे कोई भी सिंदूर न खरीद के दे सकता है, न वो हाथ से दे सकता है। यदि पति के अलावे यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा देश के विवाहित महिलाओं को यदि सिंदूर पहुंचाने का प्रयास हो रहा है, तो यह सबसे खेद की बात है और बहुत बड़ी आपत्ति का विषय है। यह देश किसी भी प्रकार से सिंदूर पहुंचाने वाले को माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि सिंदूर न कोई महिला स्वीकार करेगी। चूँकि धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार भला हो बुरा हो जैसा भी हो, पति मेरा देवता होता है। यहाँ भारत की हर एक महिला इसी रीति रिवाज व संकल्प के साथ 7 फेरा लेती है और उसी के साथ जीने को ज़िंदगी भर संकल्पित रहती है। लेकिन यहाँ तक कि किसी महिला का यदि देवर भी सिंदूर खरीद के लाता है तो वह महिला नहीं ले पाती है, चूँकि सिंदूर देने का धार्मिक अधिकार, उचित अधिकार, माने सामाजिक अधिकार उनके पति के अलावे किसी को भी नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी हर एक तरीके से फेल्योर होने वाली यह पार्टी, अमेरिका के दबाव में रहने वाली यह भारतीय जनता पार्टी युद्ध के मुद्दे पर पीछे भी हट गई और देश को असमंजस करते हुए, शंका में रखते हुए तिरंगा यात्रा भी कर रही है। यह भारत माता के लिए कलंक और घोर पाप का विषय है। आज जो भारतीय जनता पार्टी निर्णय ली है कि घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे, इसका हम लोग असली देसी विचारधारा रखते हुए समाज में जो सामाजिक परंपरा के मान मर्यादा को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जम के दिल से कमर कस के इस विचारधारा और सिंदूर पहुंचाने वाले नियम का विरोध करेंगे और प्रेम से कहेंगे, जय भारत माता और जय हिंदुस्तान की नारी। और सिंदूर लाने वालों को अब हो भगाने की पूरी
तैयारी तैयारी तैयारी। 2014 से ही गुजरात मॉडल पर देश का विकास और बिहार के विकास की बात चल रही है। गुजरात में 17 एयरपोर्ट हैं और बिहार में 4। इस तरह का भेदभाव क्यों? गुजरात प्रधानमंत्री का घर है और वो राज्य है। जो भी फैक्ट्रियां जा रहा है तो फैक्ट्री जाएगा गुजरात। बिहार में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं खुलेगा। यहाँ का मजदूरों को जाने के लिए ट्रेन खुल सकता है और चारों तरफ हाहाकार मच सकता है, मगर प्रधानमंत्री जो कुछ भी काम कर रहे हैं अपने घर के लिए कर रहे हैं, गुजरात के लिए कर रहे हैं। बिहार तो एक चुनिंदा यहाँ के लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए जनता के आंख में धूल झोंका जा रहा है। एक गरीब प्रांत रहा है। यहाँ गरीबों के साथ मजाक किया जा रहा है कि हम संख्या में अधिक है, मजदूरी करने योग्य हैं, इसलिए कभी भी मजदूर आगे न बढ़ सके, केवल मजदूरी कर कर ही अपने भरण पोषण कर सके और वो मजदूरी उनके इच्छा पर निर्भर करता है। गुजरात में 8 घंटा काम करता है और प्रति महीना 7,000 रुपया देता है और 12 घंटा कराकर 12,000 रुपया। इस तरह से जनता जो है सो ठगा हुआ महसूस कर रही है। बिहार की गरीब जनता, मजदूर जनता, ये सारे जो लोग हैं उनको ठगा जा रहा है। इसलिए जो भी फैक्ट्री का है, एक भी फैक्ट्री अगर भारत सरकार ने अपने रीजिंग में दिया हो बिहार में तो इसके लिए मैं धन्यवाद के पात्र दूंगा प्रधानमंत्री को। लेकिन कोई भी फैक्ट्री बिहार में ऐसा कोई भी जगह नहीं जो खुल सके। हमारे नीतीश कुमार आज 15 साल पूरा करने जा रहे हैं बिहार में। 20 साल, हाँ 20 साल पूरा करने जा रहे हैं। 20 साल में एक भी फैक्ट्री जो पुराना था वो भी चालू नहीं हो सका, वो बंद ही होने गया। यार चीनी मिल की भी बात कीजिए, चीनी मिल यहाँ के जो कुछ भी है वो भी भ्रष्ट हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ जो यूरिया का फैक्ट्री वो भी बढ़िया से सप्लाई बरौनी का नहीं हुआ। इस तरह कोई भी उद्योग हम देख रहे हैं कि हमने काराकाट में चुनाव लड़ा, वहाँ पर सैकड़ों आपको चावल मिल है। चावल मिल का ऐसा भविष्य हो गया है कि उनके कर्ज में दबे जा रहे हैं। कितनी फैक्ट्रियाँ वहाँ बंद हो गई, वहाँ के लोग बाहर भी नहीं जा सके, उस चावल मिल पर निर्भर कर रहे हैं वहाँ के मजदूरा। वो मजदूरी कर कर अपना भरण पोषण करते थे। आज उनके सामने सारी संकट आ गई है कि अब मजदूरी करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। तो इस स्थिति में भारत में अभी बता रहे हैं कि 17 एयरपोर्ट गुजरात में है, बिहार में 4 एयरपोर्ट है। वहाँ की आबादी जो है 7 करोड़ के आसपास है, यहाँ की आबादी 12 करोड़ हो गई है। अब यहाँ चढ़ने और उतरने के लिए देखिए प्रतिरोज कौन ऐसा ट्रेन है जहाँ पर 2-4 मजदूर गिर नहीं जाते हैं, मर नहीं जाते हैं, उनका कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। तो नमक के बोला जैसा कस कर हर ट्रेन में जाया जाता है गुजरात के लिए। और आज विभिन्न कोने में, लेकिन बिहार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। केवल बात से मेक इन इंडिया की नारा, मेक इन बिहार की नारा और चारों तरफ स्वच्छता की नारा। वही हाल यहाँ की स्वास्थ्य विभाग का भी है। स्वास्थ्य विभाग में दवाइयाँ का जो कीमत पहले, आज 15 साल पहले जो 10 रुपये का दवाई था वो 100 रुपया में मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड जो लागू किया गया है तो कैंसर हॉस्पिटल आपको टाटा मेमोरियल में मन कर रहे हैं कब कैंसर जब साबित हो जाए तब, और वो भी मान्य क्या कर रहे हैं कि बस भगा भी दिया जा रहा है। हम सामने उपभोगी है उसके। इस वजह से हम कह रहे हैं कि बिहार के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। फैक्ट्रियाँ दिया गुजरात के लिए और स्वास्थ्य का बड़ा से बड़ा जो भी सुविधा मिली है वो आपको दिल्ली और गुजरात में मिला, बिहार में नहीं मिला। यहाँ की कुटीर उद्योग भी, बर्तन उद्योग आपको जो मधेपुरा का था, मधेपुरा में जो है बिहारीगंज का, वो भी समाप्त हो गया। मेरे यहाँ परसा जो सारण जिला का परसागढ़ में था वो भी समाप्त हो गया। जो यहाँ पर बुनकर थे, जो अपना बुनकर अपना कपड़ा बिनते थे, उनकी भी स्थिति जो है बिल्कुल दयनीय हो गई है। न कोई फंडिंग है, न कोई व्यवस्था है। अगर बैंक में भी लोन के लिए जाते हैं तो 10% पहले दीजिए तो बैंक का मैनेजर देता है, वो भी ऐसा करता है कि बस उसको सुनने को मिलता है कि पैसा उठा लिया मैनेजर मगर मिला नहीं। तो इस तरह यहाँ की भोली भाली जनता ठगी जा रही है इस सरकार में। नहीं तो इस सरकार में अगर ठगने की जो स्थिति है तो सबसे पूछ लिया जाए, अगर मैं गलत बोलता हूँ तो। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी काम कर रही है तो अपने ठगने के लिए, बड़े नेताओं के लिए। बड़े नेताओं के घर में 3-3 करोड़ रुपया पकड़ाया तो उसमें 3 लाख का कोई नियम नहीं है। गिरिराज सिंह के घर में मिला, कोई केस नहीं हुआ। पुराने से लेकर अभी तक देखिए कोई इस पर बोलने वाला नहीं है। यानी भाजपा के कोई भी एमपी या विधायक भाजपा के खिलाफ बोलने का दम नहीं भर सकता है बिहार में। ये मेरा कहना है, मेरा ये पर्सनल बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इस माध्यम से पूरे बिहार और पूरे देश में
ये जाना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री देखेंगे तो हम लोग गलत नहीं बोल रहे हैं। असली देसी पार्टी इसी पर कायम रहेगा, अपनी बातों पर भी कायम रहेगा। हम लोग झूठे नहीं हैं और झूठे वादा करने वाले भी नहीं हैं। जो भी मेरी वादाएं होती है वो सही होती है। इसलिए अभी इस यहाँ बिहार की सरकार को यहाँ से हटाइए। यहाँ जनता से ये रिक्वेस्ट है, अगर दूसरी सरकार आएगी तो यहाँ फैक्ट्री और रोजगार निश्चित देगी। ये मेरी धारणाएं हैं। आप युवा हैं और बिहार में पिछले 20 वर्षों से छात्र आंदोलन से पैदा हुए नेता भी सत्ता पे काबिज हैं। युवाओं के लिए, छात्रों के लिए यह सरकार की क्या उपलब्धि? देखिए, ये जो है ना जुमलाबाजी सरकार है, ठीक है। आज से कुछ दिन पहले आप भी देखे होंगे, मधुबनी गया था जिसमें झंझारपुर, वहाँ पर गया तो वो जुमलाबाजी अपना फंसा के निकल गया। वहाँ का चीनी मिल था, उसको भी कोई चर्चा नहीं किया, न कोई समाजी न्यायकरण के लिए बातचीत किया, अपना जुमलाबाजी दे के आराम से निकल गया है। और क्या है सरकार का? अब कहाँ से? मैं मधुबनी जिला फुलपरास विधानसभा से मैं हूँ। नाम आपका? मेरा नाम राम सुगारत यादव उर्फ रामू बोलता है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की यहाँ संयुक्त सरकार है, उसमें जीतन राम मांझी और भी दूसरे दल हैं। बिहार के खासकर आप जहाँ से आते हैं, जो माओवादियों का आज भी कार्य क्षेत्र है, क्या बिहार जमुई जिला में जिस उम्मीद से लोगों ने इन्हें वोटिंग किया था उसका विकास हुआ है? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। ये माओवादी कह के जमुई जिला को पीछे धकेलने का काम किया। जो लोग इस सरकार में अपनी अधिकार की बात करती है उसे या तो माओवादी का संज्ञा दे दी जाती है या फिर आतंकवाद की संज्ञा दे दी जाती है, और यह कहकर उसे बदनाम कर कर और उस जिला को आज तक पीछे छोड़ दिया। उसका देखने वाला कोई नहीं है। पिछले 2 टर्म लोजपा रामविलास के सांसद जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो जमुई से सांसद रहे। आज उनके ही परिवार के एक व्यक्ति सांसद हैं। उसके बाद भी आप कहते हैं कि जमुई का विकास नहीं हुआ, ऐसा क्यों? ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि आज से पूर्व जब शुरू में चिराग पासवान जी हमारे जमुई में सांसद हुए, इन्होंने, मैं आपको याद दिला दूं, मेरे यहाँ एक गांव है बटिया, जिसको इन्होंने गोद ले रखा था। उस समय पूरे बिहार में हर सांसद अपने अपने एक एक गांव को गोद लेते थे। उसी दरमियान में बटिया गांव को गोद लिया गया था। वहाँ नहीं अभी तक सिंचाई का सुविधा हुआ, नहीं वहाँ के बच्चे अभी बढ़िया पढ़ लिख पाए, और नहीं वहाँ का आर्थिक विकास हुआ। पहले से भी बदहाल स्थिति है। आज भी दूसरे जगह लोग जाकर काम करते हैं, क्योंकि वह पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ के बच्चों को अन्नदाना मिल पाता है। मैडम, भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक अभियान शुरू कर रही है 9 जून से कि हर घर में सिंदूर पहुंचाने का। आप एक महिला होने के नाते इस अभियान पर क्या कहेंगे? ये तो गलत है, सही संस्कृति के खिलाफ है, नहीं होना चाहिए ऐसा। एक ही आदमी सिंदूर देता है, सबको देने की ज़रूरत नहीं है, तो गलत है। आप युवा हैं, पिछले 20 वर्षों से लालू के नाम का डर दिखाकर बिहार के सत्ता पर काबिज भाजपा और जदयू ने युवाओं के लिए क्या किया? हमारे बिहार की सरकार अच्छी नहीं है, अच्छी सरकार की ज़रूरत है। ये नेता अच्छी नहीं है, अच्छे नेता चुनिए, यही कहना है मेरा। आपका परिचय? नाम अंजलि। अभी आप असली देसी पार्टी के नेताओं को सुन रहे थे। असली देसी पार्टी के नेताओं ने बिहार सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगाया है कि बिहार का पिछले 20 वर्षों में विकास के बजाय जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद में धकेला गया है। बिहार के लोगों को केवल और केवल मजदूर बने रहने को मजबूर और विवश किया गया है। युवा
हर मामले में, वो शिक्षा हो, रोजगार हो, सभी मामले में बिहार से पलायन किए हैं या जो बिहार में नौकरी खोज रहे हैं उन्हें बिहार सरकार की जो प्रशासन है वो लाठियां दे रही है या फिर वो गर्दनी बाग में आमरण अनशन करने को मजबूर हैं। आप इस मुद्दे पर अपना क्या विचार रखते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि हम आपको एक एक खबर से अपडेट करते रहें। धन्यवाद।